नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आई हुई नोटिफिकेशन के बारे में, जहां पे आपको टीचिंग पोजीशंस के साथ साथ नॉन टीचिंग पोजीशंस में भी वैकेंसीज देखने को मिलेगा। तो कौन कौन से पोजीशन में यहाँ पे वैकेंसी रिलीज किया गया है, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज के साथ साथ टोटल वैकेंसी क्या है, लास्ट डेट क्या है एंड क्वालिफिकेशन क्या है, ये सारे सब कुछ जो है डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी तरीके की प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। मेरे चैनल पे जो कम्युनिटी सेक्शन है वहां पे भी जाके आप लोग डेली चेक कर सकते हैं। वहां पे भी मैं अदर जॉब नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए अपलोड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि वहां से भी आपको मदद मिलेगा। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे नॉन टीचिंग पोजीशन जो कि डायरेक्टर पोजीशन के लिए वैकेंसीज को रिलीज किया गया है। 1 वैकेंसी है यूआर कैटेगरी में एंड ये ग्रुप ए पोस्ट है। पे स्केल आप देख सकते हैं लेवल 14 रखा गया है। तो एज पर 7 सीपीसी आपको मिलने वाला है। एंट्री बेसिक सैलरी 1,44,200 रुपीज पर मंथ। नेक्स्ट है टीचिंग पोजीशंस, जिसमें प्रोफेसर पोजीशन के लिए एकेडमिक लेवल 14 रखा गया है, जिसके चलते आपको सेम सैलरी मिलने वाला है एज डायरेक्टर पोस्ट। तो कौन कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसीज को रिलीज किया गया है वो एक बार चेक कर लेते हैं। जियोलॉजी, इंग्लिश, एग्रोनॉमी, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, एंटोमोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फॉरेस्ट्री, जियोग्राफी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, हिंदी, लॉ। Next, mathematics, livestock production and management, linguistics, rural development and planning, soil and water conservation, teacher education and TNED। तो टेनिडी एक नया डिपार्टमेंट मुझे देखने को मिला है। ये डिपार्टमेंट अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि ये जो है एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है एंड यहाँ पे फोकस किया जाता है कैसे आपको बोलना है, यानी कि टोन में, पीच में आपका कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे चीजों पे जो है रिसर्चर्स रिसर्च कर रहे हैं एंड ये इस लैंग्वेज को लेकर बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, टोटल 21 यानी कि 21 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगा फॉर प्रोफेसर पोजीशन। चलते हैं एसोसिएट प्रोफेसर पोजीशन के लिए, जिसके लिए एकेडमिक लेवल आप देख सकते हैं 13A रखा गया है, जिसके चलते यहाँ पे भी आपको सैलरी जो है यानी कि एंट्री बेसिक सैलरी जो है वो 1 लाख प्लस पर मंथ आपको मिलने वाला है। क्या क्या डिपार्टमेंट है, जैसे कि एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग हो गया, एंटोमोलॉजी, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, लॉ, प्लांट पैथोलॉजी, रूरल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। यहाँ पे आपको 11 वैकेंसीज देखने को मिलेगा, 11 वैकेंसीज। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन, जिसके चलते यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एकेडमिक लेवल 10। तो मंथली सैलरी आपका होने वाला है एज पर 7 सीपीसी 57,700 रुपीज पर मंथ। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट देखिए, कॉमर्स, एजुकेशन, लॉ, सोशियोलॉजी, इंग्लिश, एग्रीकल्चरल, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, रूरल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग में यहाँ पे वैकेंसीज को रिलीज किया गया है, जिसमें से आपका 1 जो है लियन वैकेंसी देखने को मिलेगा। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 8 है। तो अगर तीनों टीचिंग पोजीशन को मिला के देखे, यानी कि प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन को मिला के अगर देखे तो टोटल यहाँ पे वैकेंसीज है 40 वैकेंसीज, 40 वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। तो यहाँ पे देखिए नॉन टीचिंग पोजीशन यानी कि डायरेक्टर पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो यही है कि मास्टर्स डिग्री आपका कंप्लीट होना चाहिए विद एटलीस्ट 55% मार्क्स इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट एंड एटलीस्ट 15 साल की आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन द एकेडमिक लेवल 11। तो मैं बता दूं यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर का 2 पोजीशन होता है, एक पे लेवल 11 वाला, एक पे लेवल 10 वाला, यानी कि ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2। जो पे लेवल 11 वाला होता है वो परमानेंट पोजीशन होता है, जो पे लेवल 10 वाला होता है वो कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन होता है, हमेशा कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन होता है एंड आफ्टर 3 इयर्स आपका वो जो है पे लेवल 11 पे कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपने 15 साल की एक्सपीरियंस किया है एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन द एकेडमिक लेवल 11 एंड उसके साथ साथ 8 साल की एक्सपीरियंस किया है पे लेवल 11 या फिर उससे भी ज्यादा, या फिर अगर आपने 8 साल की एक्सपीरियंस किया है इन द एकेडमिक लेवल 12 एंड अबव, यानी कि 13A भी हो सकता है, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर पोजीशन के लिए दिया जाता है। तो अगर एसोसिएट प्रोफेसर पोजीशन में आपने 8 साल की एक्सपीरियंस किया है तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और भी ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है जो कि आप चेक कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पे 57 ईयर्स रखा गया है। नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पे टीचिंग पोस्ट। तो टीचिंग पोस्ट के लिए देखिए यूजीसी रेगुलेशंस 2018 को फॉलो किया जाता है। तो अगर आपको नहीं पता तो यूजीसी रेगुलेशंस 2018 पीडीएफ करके आप सर्च करें एंड वहां पे जाके आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं ग्रॉस बता दूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन जो कि पे लेवल 10 के लिए चाहिए होता है वो यही है कि मास्टर्स डिग्री में आपका मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन एंड उसके साथ साथ जो है नेट स्लेट सेट में से कोई भी एग्जाम क्लियर होना चाहिए। अगर आपने क्लियर नहीं किया है देन आपके पास पीएचडी डिग्री होना चाहिए। पीएचडी डिग्री के लिए कुछ कंडीशंस फॉलो किया जाता है।
जो कि आपका रेगुलर मोड पे होना चाहिए, एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर से इवैल्यूएट होना चाहिए, आपका पीएचडी थीसिस, ओपन पीएचडी वाइवा कंडक्ट होना चाहिए एंड पीएचडी वर्क में एटलीस्ट 2 रिसर्च पेपर में से कोई भी एक रिसर्च पेपर हाई इंपैक्ट फैक्टर वाला जर्नल में पब्लिश होना चाहिए। किसी भी अच्छा कॉन्फ्रेंस या फिर सेमिनार में आपका पीएचडी वर्क पे पब्लिश किए गए 2 रिसर्च पेपर प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये सारे क्राइटेरिया आपका फॉलो होता है। एंड प्रोफेसर पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए मिनिमम जो है 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है एंड मिनिमम 10 पब्लिकेशंस भी आपका हाई इंपैक्ट फैक्टर वाला जर्नल में पब्लिश होना चाहिए एंड टोटल रिसर्च स्कोर जो है वो 120 होता है। एसोसिएट प्रोफेसर पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम 7 पब्लिकेशन चाहिए आपका एंड यहाँ पे अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो 8 साल की एक्सपीरियंस एंड टोटल रिसर्च स्कोर 75 होता है। ठीक है, ये मैंने ग्रॉस बता दिया। अगर आपको फिर भी चेक करना है तो आप यूजीसी रेगुलेशंस 2018 पीडीएफ को सर्च करके डाउनलोड करके फॉलो मतलब गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन, जिसमें सबसे पहले एप्लीकेशन फीस देखने को मिलेगा। तो 1000 रुपीज रखा गया है फॉर जनरल एंड ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट एंड 500 रुपीज फॉर एससी एसटी कैटेगरी कैंडिडेट्स। बट अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई फीस नहीं देना है, फीस को एग्जेंट कर दिया गया है। एप्लीकेशन फीस इज फुल्ली नॉन रिफंडेबल। ये जो फीस है ये कभी भी रिफंड नहीं किया जाएगा अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। और एक चीज यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि आपका जो भी डिग्री आपने कंप्लीट किया है यानी कि एमफिल किया है या फिर पीएचडी किया है, वो डिग्री कंप्लीट होने में जितना टाइम लगा है वो टाइम को कैलकुलेट नहीं किया जाएगा एज टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस। हमेशा जो है पोस्ट पीएचडी एक्सपीरियंस या फिर आफ्टर कंप्लीटिंग द डिग्री जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है, जितने साल के आपने एक्सपीरियंस किया है, वही कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगर कोई भी कैंडिडेट मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको जो है सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ सेपरेट एप्लीकेशन फीस सबमिट करना होगा। एंड कोई भी कैंडिडेट करंट एम्प्लॉय है कहीं पे भी, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पीएसयूज, ऑटोनोमस बॉडीज, तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एंड विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लास्ट डेट चेक करेंगे। बट यहाँ पे एक चीज मेंशन कर दिया गया है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, मतलब कि अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं तो आपका जो अपॉइंटमेंट है वो 3 साल के लिए मिनिमम, मतलब इनिशियली 3 साल के लिए आपका यहाँ पे चलने वाला है एंड उस टाइम पे आप छोड़ के नहीं जा सकते। तो 3 इयर्स मिनिमम आपको जो है 3 इयर्स आपको जो है कंटिन्यू करना होगा, उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट देखिए यहाँ पे आपका 18 अगस्त को रखा गया है, यानी कि काफी टाइम है आपके पास। आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छे से गो थ्रू करें, उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं। बट फिर भी मैं ये सजेस्ट करूंगी कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए, बिकॉज ये एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन मोड पे है, तो कभी भी सर्वर डाउन हो सकता है, कभी भी कोई टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं। अगर आप क्लेम भी करते हैं, अगर आप मेल पे कांटेक्ट भी करते हैं तो ठीक करने में 1-2 दिन लग सकता है, जिसमें ऐसा ना हो कि आपका लास्ट डेट निकल जाए और उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करें। अगर आप करते हैं तो फिर वो बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो 18 अगस्त जो डेट है लास्ट डेट, इसको ध्यान में रख के आपको एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करना है। तो ये नोटिफिकेशन आया है नागालैंड यूनिवर्सिटी के तरफ से, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप लोग जरूर ट्राई करें। मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आपको बता दें कि वेबसाइट अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है www.nagalanduniversity.ac.in एंड आपको ऑफिशियल वेबसाइट में जाके, एक सेकंड, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर एंड वेरियस टीचिंग पोस्ट। यहाँ पे क्लिक करने से आपके पास और एक टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म के लिए भी आप लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, नॉन टीचिंग एंड टीचिंग वैकेंसीज के लिए अगर आप क्लिक करते हैं तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ओपन हो जाएगा। पहले यहाँ पे आके आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कीजिए, उसके बाद साइन इन करके आप फर्दर प्रोसीजर को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अगर हेल्पफुल या फिर नीडफुल लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज के बारे में बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगी जो भी आपका डाउट है वो 100% क्लियर करने के लिए। एंड वीडियो को लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको भी ये वीडियो देखने की जरूरत है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।